यह पुस्तक शरीर के सभी विभिन्न अंगों के बारे में बताती है। यह दर्शाता है कि लोग जानबूझकर या अनजाने में किस प्रकार की हरकतें और भाषा व्यक्त करते हैं, और आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को देखकर वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। हमें उन चीजों को कहने का बहुत अभ्यास है जिनका हम मतलब नहीं रखते हैं और अपने शब्दों के साथ दोहरा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपने शरीर को उसी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया है, यह एक मृत उपहार बन जाता है। लगभग हमारे अपने झूठ की तरह डिटेक्टर हमारे खिलाफ काम कर रहा है। बारबरा और एलन पीज का कहना है कि इस किताब को पढ़ना और शारीरिक भाषा को समझना अंधेरे में इधर उधर ठोकर खाने से लेकर रोशनी चालू करने और जो हमेशा वहां था उसे देखने जैसा है। एक त्वरित नोट, महिलाएं इस मामले में पुरुषों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। एक अध्ययन में प्रतिभागियों को ध्वनि बंद करके एक टीवी शो दिखाया गया और उन्हें अनुमान लगाना पड़ा कि क्या चल रहा था और चरित्र किस प्रकार की भावनाओं को महसूस कर रहा था। महिलाओं ने 87% सटीकता हासिल की, ब्लॉक्स को 42% सटीकता मिली। उठाओ दोस्तों, यहां पुस्तक के कुछ छोटे विचार दिए गए हैं जो मदद कर सकते हैं। हाथ का संकेत। हमारे हाथ और हथेलियां बहुत कुछ बताती हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि हम पर किसी ऐसी चीज का आरोप लगाया जाता है जो हमने नहीं किया, तो जब हम कहते हैं कि मैंने यह नहीं किया, तो हमारे हाथ ऊपर और पीछे की ओर उठेंगे और हमारी हथेलियां बाहर की ओर होंगी। जब हम अदालत में शपथ ले रहे होते हैं या किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो हमारी हथेलियां बाहर की ओर होती हैं। दूसरी ओर, क्षमा करें, घटिया मजाक, मैं खुद को कलाई पर थप्पड़ मारूंगा। अगर कोई छोटा बच्चा झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है, तो वे हाथों को छिपाने के लिए अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लेंगे। या अगर हम असहज महसूस कर रहे हैं और किसी से बात नहीं करनी हो, तो हम जेब में हाथ डाल लेते हैं। किसी के हाथ के हाव भाव और विशेष रूप से जिस दिशा में उनकी हथेलियां हैं, उसे देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि किसी स्थिति में वे कितने खुले या बंद हैं। बांह के संकेत। कम उम्र से ही जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम सुरक्षा के लिए चीजों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। हम किसी पेड़ या कुर्सी के पीछे छिप सकते हैं, या हम अपने पिता के पैर या अपनी मां की स्कर्ट के पीछे छिप सकते हैं। यह छोटे बच्चों के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जब वे असुरक्षित महसूस करते हैं, और यह अवचेतन रूप से हमारे वयस्क होने पर भी लागू होता है। जब भी हम असहज महसूस करते हैं, तो हम एक छोटे से बफर के रूप में कार्य करने के लिए अपने सामने छोटी छोटी बाधाएं रख देते हैं और हमें सुरक्षा का थोड़ा अतिरिक्त एहसास दिलाते हैं। हो सकता है कि यह थोड़ी बाधा डालने के लिए हमारी भुजाओं को पार कर रहा हो, यह आपके आभूषणों को समायोजित कर रहा हो, या आपकी घड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, या आपकी आस्तीन या कफलिंग के साथ खेल रहा हो। अन्य बाधाएं आपके सामने आपके पर्स या हैंडबैग को जकड़ सकती हैं, या यदि आप किसी पार्टी में हैं, तो यह बियर का गिलास या पानी की बोतल हो सकती है जिसे आप अपने शरीर के सामने रखते हैं। यदि आप किसी को अपने सामने कथित बाधा के रूप में अपनी बाहों या किसी निर्जीव वस्तु का उपयोग करते हुए देखते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है कि वे किसी कारण से असहज महसूस कर रहे हैं। आंख के संकेत। अगर हम किसी के साथ अच्छी बातचीत करना चाहते हैं, तो हमें लगभग 60% से 70% समय एक दूसरे की आंखों में देखना चाहिए। 70% आंख से संपर्क बहुत तीव्र होता है, क्योंकि हमें थोड़ी आराम अवधि की आवश्यकता होती है जहां हम दूर देखते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन यदि आप 50% से कम समय में आंखों से संपर्क कर रहे हैं, तो यह अच्छी बातचीत नहीं होगी। कारण हानिरहित है। आप शायद थोड़े डरपोक हैं और आप एक शर्मीले व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति इसकी अलग तरह से व्याख्या करता है। उन्हें लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का धोखा है, या उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी कंपनी का आनंद नहीं ले रहे हैं और आप बस बातचीत से दूर जाना चाहते हैं। लेखकों ने नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए कुछ व्यावहारिक सलाह दी है। हमें सिखाया जाता है कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, तो यथासंभव अधिक से अधिक आंखों से संपर्क करें, और हम एक अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि अधिक शक्ति वाला व्यक्ति अधिक समय तक आंखों से संपर्क बनाए रखता है। इसीलिए हम ऐसा करने का प्रयास करना चाह सकते हैं। आरंभिक नेत्र संपर्क बनाए रखें और सबसे पहले संपर्क न तोड़ें।
लेकिन लेखकों का सुझाव है कि आपको संपर्क का सही पहला बिंदु निर्धारित करने के लिए अच्छी तरह मजबूती से हाथ मिलाना चाहिए। जब आप उनका नाम कहें तो स्पष्ट और आश्वस्त रहें और शुरुआत में अच्छा नेत्र संपर्क बनाए रखें। लेकिन फिर आपको नेत्र संपर्क तोड़ने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साक्षात्कार के लिए आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपकी थोड़ी जांच करना चाहता है। आपकी शारीरिक भाषा कैसी है, आपके कपड़े और बाल कैसे हैं, और अन्य छोटी चीजें जो वे आपकी व्यक्तिगत प्रस्तुति के बारे में जानना चाहते हैं। आंख मिलाकर वे ऐसा सूक्ष्मता से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए आपको उन्हें वह अवसर देने के लिए आंख मिलाकर कुछ सेकंड रुकना चाहिए। आप अपने बैग से एक पेन या नोटबुक ले सकते हैं, आप घूम सकते हैं और अपनी जैकेट उतार सकते हैं। आप अपनी कुर्सी को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए कुछ ऐसा जहां आप आंखों से संपर्क नहीं कर रहे हैं, और उन्हें हमारी मुद्रा की जांच करने की अनुमति दें। और प्रेजेंटेशन, जाहिर है नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाते समय आपने पहले से ही इसके बारे में सोचा होगा, ताकि आपकी शर्ट इस्त्री हो, आपके जूते पॉलिश किए गए हों और आपकी समग्र व्यक्तिगत प्रस्तुति त्रुटिहीन हो, ताकि आप इसे दिखाना चाहें।